हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एग्ज़ाम IQ यूट्यूब चैनल। आइए आज के इस वीडियो में जनरल स्टडी के वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, गो ग्रीन योजना भारत के किस राज्य ने लॉन्च की? गो ग्रीन योजना गुजरात राज्य ने लॉन्च की है। जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा किसने घोषित किया है? इजराइल ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित किया है। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 दिया। किसको दिया? डॉक्टर सतीश रेड्डी को। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार डॉक्टर सतीश रेड्डी को दिया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? बर्मिंघम। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। भारत सरकार ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। लता मंगेशकर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। किस सन में दिया गया? ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लता मंगेशकर का निधन हाल ही में हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार मिला था आपका 2001 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला 1989 में। काराकट्टम नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? काराकट्टम नृत्य तमिलनाडु राज्य में। बिहार के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया। यहाँ पर माना जाता है कि सीता जी का जन्म हुआ था। बिहार के पुनौरा धाम, तो पुनौरा धाम कहाँ पर है? बिहार राज्य में। और इस धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। 2026 के राष्ट्रमंडल खेल की मेज़बानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। और ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का बर्मिंघम में होंगे। ठीक है। भारत और जापान ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की। स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत और जापान। हरियाणा ने महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की। महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा किस राज्य ने की? हरियाणा ने। बिहार के बोधगया में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन कि शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? बिहार के बोधगया में। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हाल में कौन बने हैं? यून सुक ईयोल। शिक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ? भारत और मालदीव के बीच। भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी के रोड मैप पर साइन किए हैं। पाकिस्तान ने हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान बिल गेट्स को दिया है। किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन हुआ? सऊदी अरब में। भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? जयपुर में। राजस्थान के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया गया? रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को। 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसको? कौन सा अतिथि राष्ट्र रहा? यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। ऑनलाइन सेफ्टी बिल किसने पास किया? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो 3 बार अध्यक्ष रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? रियो ग्रांडे नदी। किगाली संशोधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है किगाली संशोधन। अंतर्राज्यीय जल विवादों के निपटारे के लिए संविधान के अनुच्छेद 262 में प्रावधान किया गया है। तो किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया? 262 में। अंतर्राज्यीय जल विवाद जो होते हैं। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, ये किस अधिनियम के तहत आया? 101वां संविधान संशोधन एक्ट 2016। 101 संविधान संशोधन एक्ट 2016 के तहत जीएसटी आया। वस्तु और सेवा कर परिषद का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 279।
ए में, अनुच्छेद 279 ए में। ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसे दिया गया? विरल देसाई को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 विरल देसाई। सुशासन सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान किसका है? गुजरात का। गैब्रियल बोरिक किस देश के युवा राष्ट्रपति बने हैं? चिली के। नागालैंड के 3 जिले कौन से बने हैं? सेमीनयू, नेदरलैंड और चुमुकेदिमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुमुकेदिमा। हाल ही में 3 जिले कहाँ के बनाए गए? नागालैंड के। सेमीनयू, नेदरलैंड, चुमुकेदिमा क्या है? पूर्वोत्तर भारत के जितने भी जिले राज्य हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी में आते हैं। भूटान का सम्मान नगदग पेलजी खोरलो किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी जी को। जर्मनी के नए चांसलर किसे बनाया गया? ओलाफ स्कोल्ज को। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बनाया गया? संजीव मेहता को। 13वें एसम शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने करी? कंबोडिया ने। मूडीज के अनुसार 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर की भविष्यवाणी 9.3% रखी गई है। इंपॉर्टेंट है, भारत की जीडीपी की विकास दर की भविष्यवाणी मूडीज ने लगाई है। क्या कहा है कि भारत की जीडीपी 9.3% हो जाएगी। आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस नई दिल्ली में हुई। सूडान के पीएम अब्दुल्ला हमदोक बने हैं। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता, 72वें ग्रैंड मास्टर मित्राभ गुहा, 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बने। और ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, ठीक है। हाल में जो है 73वां ग्रैंड मास्टर मिला है भरत सुब्रमण्यम को। हाल का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है। बुकर पुरस्कार 2021 डेमन गलगुट को दिया गया है। भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला नागपुर में है। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ गुजरात में। ये इंपॉर्टेंट है, पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ गुजरात में, ठीक है। सऊदी अरब ने 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए, बुकर पुरस्कार 2021 डेमन गलगुट और 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम। आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस नई दिल्ली। एसएम शिखर सम्मेलन की मेजबानी कंबोडिया। फिक्की के नए अध्यक्ष संजीव मेहता। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज। भूटान का सम्मान नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। गैब्रियल बोरिक चिली के युवा राष्ट्रपति। सुशासन सूचकांक में पहला स्थान गुजरात का है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से रिलेटेड है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवाद है। किगाली संशोधन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। और पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला नागपुर में और टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा गुजरात में पैदा हुआ। साइबर तहसील बनाने की घोषणा मध्य प्रदेश ने की है। और अब्दुल्ला हमदोक सूडान के पीएम बने हैं। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग एक बार कॉपी में ज़रूर लिख करके याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।